वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है आपको? यस सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। और कैसे हो आप लोग सब? बच्चों कैसे हो आप? ठीक है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, सर। प्यारे बच्चों, आज जो है हम छठी जमात का उर्दू मजमून लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मजमून और अपना सबक शुरू करने से पहले कुछ सवालात हम आपसे पूछते हैं और आप हमको उसके जवाब दें। ठीक है बेटा? हाँ अब हमें सर। सबसे पहले ये बताइए, हमारे मुल्क का नाम क्या है? भारत। हिंदू भारत। हिंदुस्तान। वेरी गुड। हमारे मुल्क का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, जिसे इंडिया भी कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में कुल कितने मौसम पाए जाते हैं? तीन। तीन मौसम पाए जाते हैं। कौन कौन से तीन मौसम पाए जाते हैं, जरा मुझे सर्दी नाम बताएंगे आप? गर्मी हाँ, सर्दी, गर्मी और बारिश। बारिश। अच्छा, सबसे ऐसा कौन सा मौसम है जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो? बारिश। बारिश का मौसम, वेरी गुड। हाँ, तो बेटा देखो, मेरा भी बारिश का मौसम मुझे भी बहुत पसंद है। तो आइए आज हम आपकी छठी की उर्दू की किताब से लो आ गई बरसात इस सबक का मुताला करेंगे। आपकी किताब में है ना, लो आ गई बरसात? यस सर। हाँ, इस सबक का हम मुताला करेंगे बेटा। अब देखो, आप एक जगह पर खामोशी से बैठ जाओ और गौर से अपनी स्क्रीन पर देखो। हम कुछ शेयर करने जा रहे हैं। जब आप स्क्रीन पर देखोगे, हम सबक की बहुत अहम मालूमात आपको पढ़कर सुनाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। अगर आपके अतराफ में शोर हो रहा हो तो अपना माइक बंद रख सकते हैं, कैमरा ऑन रखना है, और स्क्रीन के ऊपर आप गौर से देखेंगे। स्क्रीन पर आप गौर से देखेंगे, हम आपसे कुछ शेयर करने जा रहे हैं इस सबक के ताल्लुक से, बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात। कैमरा ऑन रखना है। देखिए बच्चों, कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस सर। स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो बच्चों, आज छठी जमात का मजमून उर्दू से हम लो आ गई बरसात इस सबक का मुताला करेंगे। इस सबक को मुश्तबा हुसैन ने लिखा है, यानी इस सबक के मुसन्निफ का नाम मुश्तबा हुसैन है। मेरा नाम मकसूद आफाक है और मैं संजय नगर म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 से हूँ। आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। बच्चों, आपकी आवाज आ रही है, आप बातें ना करें, और अतराफ में जो आवाज आ रही है अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। यस सर। सब बच्चे अपने माइक को म्यूट करेंगे और स्क्रीन पर बगौर देखेंगे। मैं सबक से मुतालिक बहुत अहम मालूमात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जितना पानी मिले उतना दूध जी ना। जुबेर सर, म्यूट ऑन कर दीजिएगा। ओके। सर आप अनम्यूट हो जाए। बढ़िया। आइए बच्चों, अब स्क्रीन के ऊपर गौर से देखेंगे आप। अचार बना लो, दूध अपना कटोरा में ले लो, अपना पानी में डाल दो। हाँ, पहली बात, इस सबक में आमतौर पर बताया गया है कि तीन मौसम बहुत मशहूर हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सर्दी का मौसम मशहूर है। हालांकि इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों में दबके रहते हैं। गर्मी के मौसम को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, ताहम तलबा को गर्मी की छुट्टियों का बेचैनी से इंतजार रहता है। किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत अहम है। बारिश के आते ही वो बुवाई के काम में जुट जाते हैं। हर मौसम के अपने फवायद और नुकसानात हैं। बताइए, आपको कौन सा मौसम पसंद है? इस सबक में बारिश के मौसम को कुछ इस अंदाज में बयान किया गया है कि ये मौसम अपनी परेशानियों के बावजूद हमें खूबसूरत नजर आता है। देखो बच्चों,
यहाँ पर इस सबक में पहली बात में बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात ये बताई गई है कि 3 मौसम है, ये तो आप सब जानते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। बताया गया है कि सर्दी का मौसम हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दी के मौसम में हम जो है गर्म कपड़ों के अंदर दबे हुए रहते हैं, हम सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। और गर्मी के मौसम को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि गर्मी के मौसम में धूप बहुत ज्यादा होती है और लोग जो है पसीने से परेशान हो जाते हैं, शराबोर हो जाते हैं। गर्मी ज्यादा होती है, ज्यादा धूप होने की वजह से बीमार होने का खतरा होता है। और तलबा को यानी आप लोगों को, बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। और किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत अहम है, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो किसान जो है वो अपने बुवाई के यानी खेतों के अंदर बीज बोने के काम में मसरूफ हो जाते हैं। देखो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का, चाहे बरसात का, हर मौसम के अपने फायदे भी हैं और हर मौसम के अपने नुकसानात भी हैं। अब ये अपनी मर्जी है कि हमको कौन सा मौसम पसंद है। जैसा कि मुझे बरसात है, उम्मीद है आप लोगों को भी बरसात का मौसम पसंद होगा, किसी को कोई और मौसम पसंद हो सकता है। तो इस सबक में हम बारिश के मौसम का मुताला करेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में अपनी परेशानियों के बावजूद ये मौसम हमें खूबसूरत नजर आता है। इस सबक के जो मुसन्निफ है मुश्तबा हुसैन, आइए हम मुश्तबा हुसैन के बारे में भी मालूमात हासिल करते हैं। अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए, देखो एक तस्वीर नजर आ रही होगी जिसमें मौसम गर्मा में एक आदमी, एक बच्चा जो है ज्यादा गर्मी की वजह से परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे मौसम सरवा की एक तस्वीर है सर्दियों के मौसम की, कि लोग जो है अपने आप को गर्मी पहुंचाने के लिए आग के सामने बैठे हुए हैं, है ना बच्चों? अब देखिए बच्चों, जान पहचान में मुश्तबा हुसैन की एक तस्वीर आपको नजर आ रही है सामने, ये सबक के मुसन्निफ हैं। मुश्तबा हुसैन की तस्वीर है। अपने इस सबक के मुसन्निफ को आप गौर से देखिए, उनके बारे में देखो बहुत अहम मालूमात दी गई है, ये आपको याद रखना है। मशहूर मिजाह निगार मुश्तबा हुसैन 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। मुश्तबा हुसैन की पैदाइश कब हुई? 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में। और गुलबर्गा शहर रियासत कर्नाटक का एक बहुत मशहूर शहर है। उनकी इब्तिदाई तालीम वालिद साहब की निगरानी में घर पर हुई। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए किया और मौविन मुदीर की हैसियत से अखबारों में मुलाजमत की और कॉलम भी लिखे। क्योंकि मुश्तबा हुसैन मुसन्निफ हैं, राइटर हैं, इसलिए उनका काम है अखबार के अंदर मज़ामीन और कॉलम लिखना। उनके तंजिया वो मजाहिया, मज़ामीन, खाकों और सफरनामों के कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। यानी वो मुसन्निफ है, उनकी कई किताबें छप चुकी हैं अब तक। उनकी तख्लीकात हिंदी, अंग्रेजी, रूसी और जापानी जुबानों में तर्जुमा की जा चुकी है। यानी जो किताबें उन्होंने उर्दू में लिखी हैं उनका तर्जुमा दुनिया की अलग अलग जुबानों में किया जा चुका है, रूसी जुबान में, जापानी जुबान में, अंग्रेजी जुबान में। हुकूमत हिंद ने यानी हमारे मुल्क की हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री के एजाज से नवाजा है। पद्मश्री का एजाज जो है बेटा बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि मुश्तबा हुसैन बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे मुसन्निफ थे, इसलिए उनकी खिदमात को देखकर हमारे मुल्क की हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा है। कता कलाम, सफर लख्त लख्त, जापान चलो जापान चलो और आदमी नामा उनकी मशहूर तसानीफ है, यानी उनकी मशहूर किताबें हैं। देखो उनकी 4 किताबों का जिक्र किया गया यहाँ पर, याद रखना। पहली किताब कता कलाम, दूसरी सफर लख्त लख्त, तीसरी किताब है जापान चलो जापान चलो और चौथी किताब है आदमी नामा। प्यारे बच्चों, अब हम अपने सबक की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको देखिए सबक का वो हिस्सा नजर आ रहा है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, मालूमात हासिल करना है। तो इस सबक के हिस्से को मैं बुलंद आवाज से पढ़ रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि खूब गौर से सुनिए और इस सबक को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लीजिए जनाब, आ गई बरसात, लेकिन जरा ठहरिए, बरसात के आने की इत्तला हम क्यों दें? बरसात तो अपनी आमद का खुद ऐलान कर देती है। यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। पहले नकीब आवाजें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। दूसरे मुल्कों की बरसात की बात हम नहीं करते, अलबत्ता इतना जरूर जानते हैं कि हमारे मुल्क की बरसात बड़ी दिलेर और बहादुर होती है, क्योंकि वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती, बल्कि
उसे पहले से आगाह कर देती है कि लो हम आ रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग जाओ। दूसरे ये कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है, क्योंकि ये उसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर हो और जब आपके पास छतरी भी ना हो। तीसरे ये कि हमारी बरसात काफी पढ़ी लिखी भी होती है, क्योंकि ये अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है और फिर तरदीदी बयान के तौर पर बरसती है। भला बताइए, ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? दूसरे मौसमों का ये हाल होता है कि चोरी छुपे आते हैं और चले जाते हैं। आप यकीन करें कि जब तक हम अखबार से दर्जे हरारत मालूम नहीं कर लेते, तब तक ना हमें सर्दी मालूम होती है और ना ही गर्मी। ऐसे मौसमों को लेकर क्या कीजिएगा? सच्चा मौसम तो वही होता है जो आए तो बस सारे माहौल पर छा जाए। सर वो उमट कर और गरज कर बरसने वाली बदलियां और वो कड़क कड़क कर चमकने वाली बिजलियां जब आती हैं तो सारे माहौल पर छा जाती हैं। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। जब हम छोटे थे और कभी रात को घन गरज के साथ तूफानी बरसात होती थी, तो हम सारी रात बिस्तर में पड़े पड़े अपने दिल में इस उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे कि सुबह जब हम स्कूल जाएंगे तो पता चलेगा सर कि सारा स्कूल। जी बेटा बोलिए। जी बेटा, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। कि आज कौन सा कितने लेसन में पहुंच रहे? जी सर जारी रखो। इस उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे कि जब हम स्कूल जाएं तो पता चले कि सारा स्कूल तुगयानी में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। ये और बात है कि जब हम उम्मीदों वाली रात गुजारकर स्कूल पहुंचते थे तो स्कूल जूं का तूं खड़ा होता था। मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। हमारे दिल पर ही क्या मौकूफ है? बरसात की आमद से पहले खुद धरती के सीने में भी बड़ी उम्मीदें छुपी होती हैं, जो बाद में लाखों नन्हे मुन्ने हरे भरे पौधों की शक्ल में धरती के सीने से उबल पड़ती हैं। बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि उससे बचने के लिए हर आदमी मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस कोशिश में हार जाता है। सड़क पर जिस किसी को देखिए, वो न सिर्फ रेनकोट में बंद होता है बल्कि एक अदद छतरी भी अपने साथ रखता है, लेकिन फिर भी भीग जाता है। तो आज के सबक में बच्चों, सबक का इतना हिस्सा हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरे इस पढ़ने को आपने बहुत गौर से सुना, तो 2 सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। देखिए, पहला सवाल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। हाँ। बरसात का मौसम किस तरह अपने आने का ऐलान करता है? पहले सवाल का जवाब देंगे बच्चों। बरसात का मौसम किस तरह अपने आने का ऐलान करता है? गर्मी चले जाती है। बरसात का मौसम और क्या होता है? बरसात बादल गूंजते हैं। फिर आता है और जब बिजली कड़कती है, जी, जब वेरी बिजली गुड, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। काला बादल हो जाता है। हाँ, बादल काले हो जाते हैं, बिजलियां कड़कती है और बरसात का मौसम अपने आने का ऐलान करता है। हाँ, दूसरा सवाल बच्चों आपके सामने है। बरसात के मौसम की एक खूबी बताएं। जैसा कि मुसन्निफ ने सबक में बरसात की कई खूबियां बताई है, आप बरसात के मौसम की एक खूबी बताइए हमको। अंधेरा हो जाता है। हाँ, ज्यादा बादल उभर आते हैं ना तो अंधेरा सा हो जाता है। अंधेरा पानी में डूब जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और बेटे, बरसात की मौसम की एक खूबी ये भी है कि बरसात से बचने के लिए हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता। भीग जाता है, क्या कर देती है? भीग देती है। वेरी गुड, बहुत प्यारे जवाब दिया आपने बच्चों। अब अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए अपने माइक। म्यूट कर दो। जिधर सर सबको म्यूट कर दीजिए।
इसका कितनी बार लगा, इसका एक बार भी नहीं हो रहा। सर आप ये तो ही है। अब बच्चों इस सबक को हम समझने की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे आपने 2 सवालात के जवाब दिए। अब आप क्या करेंगे, पूरे सबक को गौर से सुनेंगे। अब हम इसको समझते हैं। यस सर। देखिए प्यारे बच्चों, मुसन्निफ कहते हैं मुश्तबा हुसैन कि लीजिए जनाब आ गई बरसात, लेकिन जरा ठहरिए, बरसात के आने की इत्तला हम क्यों दे। यहाँ पर एक लफ्ज आया है बेटा, आमद। देखो बरसात तो अपनी आमद का ऐलान खुद कर देती है। आमद का मतलब होता है आना। मुसन्निफ कहते हैं कि बरसात के आने की इत्तला हम क्यों दें, बरसात के आने की मालूमात हम क्यों दें। कि बरसात तो ऐसा मौसम है जो अपनी आमद का खुद ऐलान कर देता है। आसमान में बिजलियां चमकती हैं, बादल की गड़गड़ाहट होती है, बादल गरजते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि अब बरसात आने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि बरसात का मौसम अपनी आमद का, अपने आने का खुद ऐलान कर देता है। अब मुसन्निफ ने एक मिसाल के जरिए हमको समझाया है कि ऐसा लगता है कि जैसे बादशाह की सवारी आ रही है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बरसात का मौसम आता है। जैसा कि बादशाह की सवारी जब चलती है तो उसके सामने एक नकीब चलता है। नकीब के मानी देखो पीले कलर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। नकीब का मतलब होता है कि वो शख्स जो बादशाह की सवारी के आगे आवाज लगाता है। बादशाह सलामत की सवारी जहां से जाती है ना, तो पहले एक नकीब आवाज लगाता है कि ठहरिए, होशियार, खबरदार, बादशाह सलामत गुजरने वाले हैं। उसी तरीके से बरसात भी बिल्कुल बादशाह की तरह होती है। जैसे इधर नकीब आवाज लगाता है, उधर ऊपर से बादल और बिजलियां आवाज लगाती हैं कि संभल जाओ, अब बरसात बरसने वाली है। इसीलिए मुसन्निफ ने, मुश्तबा हुसैन ने बरसात को बिल्कुल बादशाह की तरह बताया है कि बरसात का मौसम बादशाह की तरह होता है। तो फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। जलवागर होने का मतलब होता है शानो शौकत के साथ आना, तशरीफ लाना। जैसे बादशाह सलामत की सवारी बड़ी शानो शौकत के साथ आती है, उसी तरीके से बरसात का मौसम भी बड़ी शानो शौकत के साथ जलवागर होता है। देखो 2 तस्वीरों की मदद से हम समझ सकते हैं। ये तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काले बादल आसमान पर उमड़ आए हैं, जिससे ये पता चलता है कि बरसात अपने आने का ऐलान कर रही है। नीचे की तस्वीर में आसमान में कड़कती हुई बिजलियां हमको नजर आ रही है, जिससे इस बात का पता चलता है कि बरसात का मौसम अपने आने का ऐलान कर रहा है ना बच्चों। हाँ, आगे सबक में बढ़ते हम। मुसन्निफ कहते हैं, मुश्तबा हुसैन कहते हैं कि दूसरे मुल्कों की बरसात की बात हम नहीं करते, क्योंकि दूसरे मुल्कों में कब बरसात होती है, कैसे होती है, वो बरसात कैसे होती है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो बरसात है ना, वो बहुत बहादुर होती है, क्योंकि वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती। गफलत यानी लापरवाही। मिसाल के तौर पे कोई दुश्मन है, वो अपनी धुन में जा रहा है और हम पीछे से जाकर उसके ऊपर हमला करते, तो इसका मतलब होगा कि हमने गफलत में, लापरवाही में हमला कर दिया उसके ऊपर। लेकिन बरसात ऐसा नहीं करती। बरसात कभी पीठ के पीछे से वार नहीं करती। मुसन्निफ कहते हैं कि बरसात पहले आगाह कर देती है। देखो यहाँ पर आगाह करना एक लफ्ज आया है, उसका मतलब होता है मालूम करना, इतला देना या बताना। तो इसका मतलब ये होता है कि बरसात हमको पहले मालूम कर देती है कि मैं आने वाली हूँ, मैदान छोड़कर भाग जाओ वरना तुम्हें पानी में भिगो दूंगी। इसीलिए मुसन्निफ ने कहा है कि बरसात का मौसम बहुत दिलेर होता है, बहुत बहादुर होता है। दुश्मन में कभी बरसात जो है गफलत में हमला नहीं करती, पहले उसको आगाह कर देती है और बाद में बरसना शुरू हो जाती है। देखो तस्वीर के जरिए हम समझ सकते हैं कि बादल की गरज और बिजली की कड़क के साथ बरसात अपनी आमद का ऐलान करते हुए, काले बादल आसमान में नजर आ रहे हैं, बिजलियां जो है कड़कती हुई नजर आ रही है, जिससे इस बात का पता चल रहा है कि बरसात पहले अपनी आमद का ऐलान कर रही है, उसके बाद बरस रही है ना बच्चों। अब हम गौर से सुनना बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड, बहुत अच्छा सबक है। अब मुसन्निफ ने देखो बरसात की एक और खूबी यहाँ पर हमको बताई है। दूसरे ये कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है, क्योंकि ये उस वक्त आती है जब आप घर से बाहर हो और जब आपके पास छतरी ना हो। ये बात जरूर याद रखना आपने।
मुसन्निफ कहते हैं कि बरसात इतनी ज़हीन होती है, इतनी चालाक होती है क्योंकि ये कब आती है? अक्सर बरसात उसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर गए हुए हो और आपके पास छतरी ना हो। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ। बच्चों, कल सुबह मैं बाहर गया था दूध लाने के लिए दुकान पर, तो मेरे पास छतरी भी नहीं थी और मुझे पता नहीं बादल की कड़कड़ाहट मुझे सुनाई दी। मुझे अपने घर पहुंचने से पहले बरसात ने क्या कर दिया, पूरा पानी में भिगो दिया। ऐसे तजुर्बे आपके साथ भी हुए होंगे। तो इसे कहा जाता है कि बरसात का मौसम बहुत चालाक होता है। उसी वक्त बरसात बरसती है जब आप घर से बाहर गए हुए हो और आपके पास छतरी ना हो। देखो तस्वीर के जरिए हम समझ सकते हैं बच्चों। एक शख्स जो है किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा है, उसके हाथ में बैग है और अचानक बरसात बरसना शुरू हो गई, तो बेचारा दौड़ रहा है, भाग रहा है, पानी से बचने की कोशिश कर रहा है। अब मुश्तबा हुसैन हमको इस मौसम के बारे में और बताते हैं। बेटा देखो, जो आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, प्लीज आवाज मत करो और गौर से खामोशी के साथ सबक को सुनो प्लीज। जब मैं कोई सवाल पूछूं उसी वक्त आप जवाब दीजिए और कोई आवाज मत होने दीजिए। अब मुश्तबा हुसैन इस सबक के जो मुसन्निफ है, बरसात की एक खूबी हमको बताते हैं कि बरसात काफी पढ़ी लिखी होती है। पहले अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है और फिर तरदीदी बयान के तौर पे बरसती है। तरदीदी बयान का मतलब होता है रद्द करना या किसी बात की मुखालिफत करना। बरसात इतनी चालाक होती है कि अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है, देखती है कि अखबार में मौसम के बारे में क्या लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे अखबार में लिखा हुआ है कि बरसात 8 दिन के बाद बरसेगी। बेटा मैंने कहा आप लोग आवाज मत करो, खामोशी के साथ सबक सुनो प्लीज। तो बरसात अखबार में ये देखती है पहले कि अखबार में बरसात के बारे में क्या लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे अखबार में लिखा हुआ है मौसम का हाल कि 8 दिन के बाद बरसात होने के चांसेस है, अंदेशा है कि 8 दिन के बाद बरसात होगी। लेकिन बरसात क्या करती है, उस बयान को रद्द करती है और अपनी आने का ऐलान शुरू कर देती है और उस अखबार के बयान को गलत साबित करके उसी वक्त बरसना शुरू कर देती है। मुसन्निफ कहते हैं भला ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है। बाज़ाब्ता के मानी होते बाकायदा, यानी इतने उसूल और इतने बाकायदगी के साथ जो है बरसात का मौसम अपने उसूलों पर अमल करता है। दूसरे मौसमों का ये हाल होता है कि चोरी छुपे आते हैं और चले जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मुसन्निफ कहते हैं बरसात के अलावा जो दूसरे मौसम होते हैं जैसा कि सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम, मुसन्निफ कहते हैं कि चोरी छुपे ये मौसम आते हैं और चले जाते हैं। आप यकीन करें कि जब तक हम अखबार से दर्जे हरारत नहीं मालूम कर लेते तब तक ना हमें सर्दी मालूम होती है और ना ही गर्मी। मुसन्निफ कहते हैं कि देखो गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि हमें गर्मी का एहसास नहीं होता। गर्मी कितनी है ये देखने के लिए हमको अखबार का सहारा लेना पड़ता है। अखबार में हम दर्जे हरारत देखते हैं कितनी गर्मी है। उसके बाद सर्दी के मौसम का पता लगाने के लिए हमको अखबार देखना पड़ता है कि आज दर्जे हरारत कितना है। दर्जे हरारत देखने के बाद हम तय कर पाते हैं कि सर्दी का मौसम चल रहा है या गर्मी का मौसम चल रहा है। इस बात से साबित क्या होता है, ये बात समझ में आती है। बेटा आपके बैकग्राउंड में आवाज हो रही है, आप आवाज क्यों कर रहे हैं? आप अपने माइक को म्यूट करिए। जिस वक्त मैं अनम्यूट करने को कहूंगा उस वक्त अनम्यूट करना और मेरे सवाल के जवाब देना। अब कोई भी बच्चा बैकग्राउंड में आवाज नहीं करेगा। तो मुसन्निफ कहते हैं बच्चों कि सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि चोरी छुप के आता है, चोरी छुपी चले जाता है। हमें एहसास तक नहीं होता कि सर्दी का मौसम चल रहा है या गर्मी का मौसम चल रहा है। मुसन्निफ कहते हैं ऐसे मौसमों को लेकर क्या कीजिएगा। मुसन्निफ अब आगे बयान करते हैं कि सच्चा मौसम तो वही होता है जो आए तो बस सारे माहौल पर छा जाए। क्योंकि सच्चा मौसम मुसन्निफ ने किसको कहा है, ऐसे मौसम को कहा है जो सारे माहौल पर छा जाता है। अब मुसन्निफ के मुताबिक गर्मी का मौसम सारे माहौल पर नहीं छाता क्योंकि हमको गर्मी का एहसास भी नहीं होता। सर्दी का मौसम सारे माहौल पर नहीं छाता क्योंकि हमें सर्दी का एहसास नहीं होता। सर्दी और गर्मी का मौसम अपने आने का ऐलान नहीं करता। लेकिन बरसात का ही मौसम ऐसा होता है जो अपने आने का बाकायदा ऐलान करता है।
वो उमड़ उमड़ कर और गरज गरज कर बरसने वाली बदलियां। देखो एक लफ्ज यहाँ पर आया है बच्चों, बदलियां। इससे मुराद है मौसमों का बदलना, जैसा कि आसमान खाली है, फिर अचानक काले बादल आ जाते हैं, बदलियां छाती हैं चारों तरफ और बरसात आने का अंदेशा होता है। तो उस तरीके से बरसात का मौसम जो है मौसम को, माहौल को पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। मुसन्निफ कहते हैं सच्चा मौसम तो वही होता है जो सारे माहौल पर छा जाए। बरसात का ही मौसम एक ऐसा मौसम है जो सारे माहौल पर छा जाता है। अब सारे माहौल पर छाने से मुराद कैसा है, हम जो है तस्वीर के जरिए समझते हैं। देखो ऊपर गरजती हुई बदलियां हैं, नीचे कड़कती हुई बिजलियां हैं। तो गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं होता, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन बरसात के मौसम में ये सब हमें देखने को मिलता है। ये साबित होता है कि बरसात का मौसम जब आता है, जब बारिश आती है तो पूरे माहौल को बदल कर रख देती है ना। सूखे रास्ते गीले हो जाते हैं, पेड़ परिंद चरिंद परिंद नबातात हैवानात जो पानी के लिए प्यासे थे, पानी के लिए तरस रहे थे, उनको पानी मिल जाता है। जमीन से हरियाली उगाती है, चारों तरफ नन्हे नन्हे हरे पौधे जमीन से उग आते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, है ना। ये सारे माहौल में तब्दीली बरसात कर देती है। तो मुसन्निफ के नजदीक सबसे सच्चा मौसम कौन सा है, बरसात का मौसम, क्योंकि बरसात का मौसम जब आता है तो पूरे माहौल पर छा जाता है। अब बच्चों देखो, मुसन्निफ ने, मुश्तबा हुसैन ने अपने बचपन का एक छोटा सा वाकया यहाँ पर शेयर किया है। मुसन्निफ कहते हैं कि बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। मुसन्निफ कहते हैं कि जब हम छोटे थे और कभी रात को घन गरज के साथ तूफानी बरसात होती थी तो हम सारी रात बिस्तर में पड़े पड़े अपने दिल में इस उम्मीद को परवान चढ़ाते थे कि जब सुबह हम स्कूल जाएं तो पता चले सारा स्कूल तो ज्ञानी में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। यहाँ एक लफ्ज आया है बेटा, घन गरज। घन गरज का मतलब होता है कि जो बादलों के गरजने की आवाज होती है बारिश बरसते वक्त, उसी को घन गरज कहा जाता है। और दूसरा लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तुगयानी। तुगयानी का मतलब होता है एक सैलाब आना, यानी जब बहुत ज्यादा बरसात होती है, पानी जब बहने लगता है ना, तो उसे तुगयानी कहते हैं। अब बच्चों, मुसन्निफ जब छोटे थे ना, आपके जैसे मुसन्निफ जब 7वीं जमात में पढ़ते थे, 6ठी जमात में पढ़ते थे, तो क्या करते थे कि जब रात में बरसात आती थी ना, तो मुसन्निफ अपने घर में रात में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते थे कि कल जब मैं स्कूल जाऊंगा, जब हम कल स्कूल जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा सारा स्कूल पानी में बह गया है। सारे टीचर, उनकी जो छड़ी उनके हाथ में होती थी, होमवर्क ना करने पर वो छड़ी से हमको सजा देते थे, तो सारे टीचर भी पानी में बह गए हैं, सारी छड़ियां भी पानी में बह गई हैं, और स्कूल में रखी हुई किताबें जो हमको पढ़नी पड़ती है वो सारी किताबें पानी में बह गई और सारा का सारा स्कूल पानी में बह गया है। ये मुसन्निफ सोचकर खुश होते थे कि ज्यादा बरसात होने की वजह से अब हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, खुश होते थे। तो आप भी खुश होते हो क्या? आप भी चाहते हो कि आपका स्कूल पानी में बह जाए, आपके टीचर बह जाएं, आपकी किताबें बह जाएं? आप भी चाहते हैं ऐसा? हाँ। अब लेकिन मुसन्निफ तो ये सिर्फ सोचते थे। अब होता था क्या कि जब दूसरा दिन निकलता था, देखो एक तस्वीर के जरिए हम देखते हैं। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, देखो तस्वीर में दिखाया गया है, तस्वीर में दिखाया गया है कि मुसन्निफ ऐसे सोचते थे कि जैसे पानी में स्कूल डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है ना, ऐसे हमारा भी स्कूल डूब जाए। नीचे अखबार किताबें पानी में डूबी हुई नजर आ रही है ना, तो ऐसे हमारी भी किताबें पानी में डूब जाए। लेकिन जब मुसन्निफ दूसरे दिन स्कूल जाते थे तो उन्होंने आगे बताया कि जब हम उम्मीदों वाली रात गुजारकर सोचते सोचते जब दिन निकलता था और जब हम स्कूल जाकर देखते थे कि हमारा स्कूल पानी में बहा या नहीं बहा, तो स्कूल जू का तू खड़ा होता था। जू का तू एक लफ्ज यहाँ पर आया है, इस लफ्ज का मतलब होता है पहले जैसा, यानी जैसा पहले हमारा स्कूल खड़ा हुआ था, बिल्कुल हमारा स्कूल वैसे ही खड़ा होता है। ना किताबें पानी में बहती हैं, ना स्कूल पानी में बहता है, ना टीचर पानी में बहती है। ये सिर्फ मुसन्निफ की सोच होती थी कि सारा सबके सब पानी में बह जाना चाहिए और हमको स्कूल जाने से छुटकारा मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उमंगे, सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। अब देखो एक स्कूल की तस्वीर नजर आ रही है,
है ना। ये स्कूल कितने साफ Yes, सुथरी और बिल्कुल अपनी जगह पर कायम है। मुसन्निफ जब स्कूल जाते थे ना तो ऐसा ही स्कूल उनको खड़ा हुआ मिलता था, तो बेचारे नाराज हो जाते थे। आइए मुस्तफा हुसैन इसके बारे में हमको बताते हैं कि हमारे दिल पर ही क्या मौक़िफ़। बरसात आने से पहले बरसात के सीने में बड़ी उम्मीदें छुपी हुई होती हैं, यानी जमीन के सीने में भी बड़ी उम्मीदें छुपी होती हैं। जमीन को यहाँ पर धरती कहा गया है ना। धरती से नन्हे नन्हे पौधे बाहर निकल आते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, और बरसात जो है जमीन की किस्मत को भी बदल देती है। शक्ल में दिखाई गई तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली, क्योंकि बरसात का मौसम जब आता है तो सारे मंजर को, सारे माहौल को बदल कर रख देता है। अब आखिर में मुसन्निफ ने एक खूबी बरसात की और बताई है कि बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि इससे बचने के लिए हर आदमी हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस कोशिश में हार जाता है। मतलब आदमी क्या कोशिश करता है कि बरसात में पानी में भीगने से बचे, तो इसके लिए आदमी लोग यानी इंसान क्या करते हैं, कोई रेनकोट का इस्तेमाल करता है, कोई छतरी का इस्तेमाल करता है। लेकिन बरसात, चाहे रेनकोट पहनो चाहे छतरी पहनो, आपको भीगने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बरसात जब आती है, बरसात जब बरसती है तो रेनकोट पहनने वाला भी इंसान थोड़ा बहुत भीग जाता है, छतरी लेकर चलने वाला इंसान भी थोड़ा बहुत भीग जाता है। बरसात के मौसम की खूबी ये होती है कि वो किसी भी इंसान को जो है वैसे सूखा नहीं रहने देती। आदमी तो बहुत कोशिश करता है बरसात से बचने के लिए, लेकिन बरसात उसको बचने नहीं देती। देखो शक्ल में दिखाया गया बेटा कि रेनकोट पहना हुआ एक आदमी और एक आदमी छतरी लेकर चल रहा है, बरसात आ रही है, ये दोनों पानी में भीगने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बरसात जो है दोनों को पानी में भिगा रही है। छतरी वाला पैरों की तरफ से भीग रहा है और रेनकोट के अंदर कहीं ना कहीं से पानी चला जाता है ना बच्चों। अब देखो सबक का जो हिस्सा हमने समझा है उसका एक खुलासा आपको नजर आ रहा है। खुलासे का मतलब इस सबक की जो अहम बातें हैं जो हमने सीखी है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप गौर से स्क्रीन पर देखिए। बरसात का मौसम बादल की गरज और बिजलियों की कड़क के साथ अपने आने का ऐलान करता है। अगर मैं सवाल पूछूंगा कि बरसात का मौसम अपने आने का ऐलान कैसे करता है, तो उसका जवाब रहेगा कि बादल की गरज और बिजलियों के कड़क के साथ अपने आने का ऐलान करता है। अब देखो बरसात का मौसम बहुत चालाक होता है। यहाँ पर देखो मुसन्निफ ने कहा कि बरसात बहुत चालाक होती है, अक्सर उसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर गए हुए हों और आपके पास छतरी ना हो। इसका मतलब ये होता है कि बरसात जब आ जाती है तो आपको भीगने से बचाने वाला कोई नहीं होता। दूसरे मौसम चोरी छुपी आते हैं और चले जाते हैं। मतलब सर्दी के मौसम में सर्दी का एहसास नहीं होता, गर्मी के मौसम में गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन बरसात का एक ऐसा मौसम होता है जो बादल की गरज के साथ, बिजली की कड़क के साथ, बिजली की चमक के साथ अपने आने का भरपूर ऐलान करता है, सारे माहौल पर छा जाता है। इसीलिए मुसन्निफ ने बरसात को जो है सच्चा मौसम कहा है। अब मुसन्निफ बचपन में सोते वक्त दिल में ख्याल बांधते थे कि जब बरसात आ रही है तो अब हमारा स्कूल कल पानी में बह जाएगा, किताबें, टीचर, छड़ियां सब पानी में बह जाएंगे। लेकिन जब सुबह वापस स्कूल जाते थे तो देखते थे कि स्कूल पहले की तरह खड़ा हुआ है, टीचर भी मौजूद है, किताबें भी मौजूद है। ये सिर्फ मुसन्निफ की सोच होती थी, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता था। देखो बरसात के मौसम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बरसात का मौसम सारे माहौल को सरसब्ज कर देता है। सूखी जमीन को गीली कर देता है। बरसात की वजह से नन्हे नन्हे हरे भरे पौधे उग आते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है, पेड़ पौधे खुश होते हैं, चरिंद परिंद खुश होते हैं, क्योंकि अब पानी की किल्लत नहीं होती, पीने के लिए भरपूर पानी मुयस्सर होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। मौसम बरसात का जो मौसम है सारे माहौल पर छा जाता है और सारे माहौल को, सारे मंजर को बदल कर रख देता है। इसीलिए सबसे सच्चा मौसम मुसन्निफ की नजर में बरसात का मौसम है। अब बरसात की खूबी जो अभी आपने और हमने देखे हैं कि बरसात की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बरसात किसी को पानी में भीगने से बचने नहीं देती। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, अक्सर हम बारिश के वक्त में बाहर जाते हैं, सौदा लेने के लिए जाते हैं, सामान लेने के लिए जाते हैं, बचने की बहुत कोशिश करते हैं हम, लेकिन बरसात हमको पानी में भीगने से बचने नहीं देती।
बरसात में अक्सर देखो लोग रेनकोट इस्तेमाल करते हैं, छतरी। देखो आपकी स्कूल में भी आपको देखो रेनकोट मिलता है, छतरी मिलती है ना, बरसात के मौसम में पानी से बचने के लिए। लेकिन आपने भी रेनकोट पहनकर देखा होगा, छतरी का भी इस्तेमाल आपने किया होगा, है ना। कहीं ना कहीं बरसात जो है आपको क्या किया? यस सर। मार डालूंगा तेरे गुड्डे को। बच्चों आपस में बातें ना करो, अभी देखो सबक समझना चल रहा है हमारा। इतने अच्छे से आप लोग समझ रहे हो, पूरे ध्यान से सवालात के जवाब दे रहे हो। अभी अहम सवालात आपसे पूछने बाकी है, इसलिए अपने आपस में बातचीत ना करें। अपने अतराफ में आवाज आ रही है वो आवाज ना होने दें और सबक के ऊपर पूरा ध्यान लगाएं। इतना मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, इतने अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो। उम्मीद है कि हर सवाल का जवाब आप लोग देंगे। और सवाल का जवाब देते वक्त एक बात का ध्यान रखो बच्चों, सब एक साथ मत बोलो। अगर कोई एक बच्चा बोल रहा है तो उसको बोलने दो, उसके बाद आप बोलो। मुझे समझ में आना चाहिए कि आप क्या जवाब दे रहे हो, है ना? अब यहाँ तक समझ में आया आपके? हाँ सर। मेरी आवाज साफ आ रही है बच्चों आपको? हाँ सर। हाँ बहुत सर। अच्छे, माशाल्लाह, आ बहुत रही प्यारे है। बच्चे जी। अब चलो हम अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है नजर? मैं सवाल पढ़ता हूँ। बरसात का मौसम अपने आने का ऐलान किस तरह करता है? चलो जवाब दो बच्चों। बिजली कड़केगी, काले बादल होंगे, क्लियर बादल के गरज से। सब देखो बच्चों, सब एक साथ मत बोलो, एक एक बच्चा बोलो। बिजली बादल की गरज होगी, बादल आता है। बादल, बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने इस वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। क्योंकि बिजली की कड़क के साथ, बादल की गरज के साथ बरसात अपने आने का ऐलान करती है। दूसरा सवाल आपके सामने नजर आ रहा है आपको? दूसरा सवाल, यस सर। दूसरा सवाल है, अक्सर किस वक्त आती है? जब हमारे पास छतरी ना हो, हमारे पास छतरी ना रहता सर। बरसात आती है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत सही जवाब दिया। बरसात अक्सर उस वक्त आती है जब हम अपने घर से बाहर होते हैं और हमारे पास छतरी नहीं होती। बहुत अच्छे बेटे, वेल डन। अगला सवाल आप लोगों के सामने है। देखिए तीसरा सवाल, बरसात के अलावा दूसरे मौसम किस तरह आते हैं? बरसात के अलावा दूसरे लोग नहीं आते हैं। पता भी नहीं चलता। बरसात के अलावा बरसात के अलावा दूसरे मौसम बरसात के अलावा चोरी छुपे आते हैं। मुझे एक बात बताइए, बरसात के अलावा दूसरे मौसमों से मुराद कौन से मौसम, मुझे नाम बताइए उनका। गर्मी, सर्दी और गर्मी। सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम। ये मौसम कैसे आते हैं? ऐलान करते हैं आने का, है ना? सर्दी और गर्मी छुप कर आते हैं। हाँ, चोरी छुपे आते हैं, अपने आने का ऐलान नहीं करते। कौन सा मौसम अपने आने का ऐलान करता है पूरी शान और शौकत के साथ? बरसात। वेरी गुड, बरसात का मौसम पूरी शान और शौकत के साथ अपने आने का ऐलान करता है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो आप। चौथा सवाल देखो आपके सामने है, सच्चा मौसम किसे कहा गया है? सवाल नंबर 3। आराम से बेटा, एक करके बोलिए। सच्चा मौसम किसे कहा गया है? हाँ, बरसात को तो कहा गया है, लेकिन सच्चे मौसम की खासियत क्या होती है? सच्चा मौसम क्या करता है जब आता है तो? और बादल छा जाते हैं और पूरे बादल काले हो जाते हैं। अपने आने का ऐलान करते हैं। बरसात के मौसम में सारा माहौल सब हो जाता है। छोटे बड़े पौधे नजर आते हैं। वेरी गुड, बहुत प्यारा जवाब दिया बेटा आपने। देखो बरसात के मौसम को मुसन्निफ ने सच्चा मौसम इसीलिए कहा है कि बरसात का मौसम जब आता है ना तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है, नन्हे नन्हे पौधे उगाते हैं और बरसात का मौसम पूरे माहौल पर छा जाता है, सारे माहौल को बदल कर रख देता है। इसलिए मुसन्निफ ने बरसात के मौसम को सच्चा मौसम कहा। अगला सवाल आपके सामने, किस उम्मीद को
सॉरी किस मौसम को उम्मीदों वाला मौसम कहा गया है? बरसात के मौसम बरसात के मौसम को के मौसम को उम्मीदों वाला मौसम कहा गया है क्योंकि बरसात के मौसम को बोला गया है। वेरी गुड। इंसानों के दिल में, जानवरों के दिल में, जमीन के दिल में कई उम्मीदें पैदा हो जाती हैं, इसलिए बरसात के मौसम को उम्मीदों वाला मौसम कहा गया है। अगला सवाल बच्चों आपके सामने, बचपन में मुसन्निफ बरसात में रात को बिस्तर पर पड़े पड़े क्या सोचते थे? कल सुबह मेरे स्कूल रह जाएगी, मेरी जो टीचर हमें छड़ी से मारती थी वो भी बह जाएगी। पानी में सारी खड़ियाँ बह जाएगी। और दिन ये उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे, कल सुबह हम पानी में बह गया। स्कूल के साथ सारे टीचरों की छड़ियाँ बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, इतने प्यारे जवाब दे रहे हैं आप, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। क्योंकि बचपन में मुसन्निफ जब पड़े पड़े बिस्तर पर सोचते थे कि सारी स्कूल, टीचर, किताबें, छड़ियां सब बह जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं था। आप भी सोच रहे हो ना कि मकसूद सर पानी में बह जाएं, कल हमको पीरियड लेने समय आए? नहीं। ओके। चलिए बेटा, अगला सवाल आपके सामने है। बारिश बरसने के बाद जमीन पर हर तरफ कैसा मंजर होता है? हरा भरा, पौधे उग जाते हैं, फूल उग जाते हैं, पौधे उगाते हैं, पौधे। वेरी गुड। चारों तरफ हरियाली होती है। बेटा, बरसात में हवाएं कैसी चलती है? गरम गरम हवाएं चलती है ना? नहीं, ठंडी हवा चलती है। अगला सवाल बच्चों आपके सामने, बरसात के मौसम में लोग कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छे। इस्तेमाल करते हैं। कोई रेनकोट इस्तेमाल करता है, कोई छतरी इस्तेमाल करता है, लेकिन बरसात उनको पानी में भिगा लेती है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आपने इतने अच्छे सवालों का जवाब दिया, बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये पूरा सबक आपके, जितना सबक मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, क्या आपको समझ में आया अच्छे से? अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि आधा सबक जो हमारा बचा हुआ है अगले पीरियड में मैं आपको पढ़ाऊं आधा सबक? अगले पीरियड में आधा सबक मुकम्मल करूं या नहीं करूं? अगले पीरियड में भी आप मुझे ऐसे सवालों के जवाब दोगे? वेरी गुड। अब देखिए बेटा, आखिर में ब्लैक बोर्ड तख्ते सिया आपको नजर आ रहा है। काम आपको क्या करना है? पहला सवाल है, मुसन्निफ ने बरसात के मौसम को सच्चा मौसम क्यों कहा? इसको पूरी तफसील के साथ अच्छी हैंडराइटिंग में, खुशखती के साथ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहले सवाल का जवाब सब बच्चों का एक जैसा हो सकता है, लेकिन जो दूसरा सवाल है, बरसात का मौसम आपको क्यों पसंद आता है, इसमें हर बच्चे का जवाब जो है अलग अलग रहेगा, किसी बच्चे का जवाब एक जैसा नहीं रहेगा। तो पहला सवाल, मुसन्निफ ने बरसात के मौसम को सच्चा मौसम क्यों कहा है? लिखना भी है। जी हाँ बेटा, ये दोनों सवाल आप अपनी कॉपी में लिख लो, और जो है इसका जवाब जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे उसकी फोटो खींचकर आप अपने स्कूल के ग्रुप पर शेयर करेंगे। बेटा, ये सवाल हाँ लिख लो, अगर आपके पास कॉपी पेन अगर है इस वक्त तो लिख लीजिए इसको। जवाब लिखोगे ना बेटा, राइटिंग में लिखना, और इसका जवाब के बाद इसकी फोटो जो है अपने स्कूल के ग्रुप पर आपने भेजना। ये आपका घर काम है, ये आपका होमवर्क। खाली पेज उसी पे लिखो, नीचे लिखना घर का नाम ठीक है बेटा, अब मैं जो है जी बोलिए। सर, ये 200 पेजेस की कॉपी में लिखना है? नहीं बेटा,